प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। हम मनन करेंगे यशाया 40 अध्याय उसका 29 पद पर। प्रभु यीशु ने कहा, यहोवा थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस वचन के बारे में हम कुछ देर मनन करेंगे। परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस करे, हील करे, आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे। आमीन। और आप देखेंगे इस वचन को सुनने के बाद खुदाबंद की एक बड़ी रहमत आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। परमेश्वर की एक बड़ी शक्ति आपके जीवन में काम करेगी। वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा, यहोवा थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आपने तो दुनिया में बहुत से ताकतवर लोगों को देखते होंगे जो जिम करते हैं। आपने कुछ के पास बहुत पैसा देखा होगा। आपने बहुत लोगों का सही नौकरी, सही लाइफ देखा होगा। तो कौन थका हुआ है ना? आपने देखा होगा जैसे एक प्लेयर थकता है तो एक ड्रिंक पीता है एक बोतल से और फिर एनर्जी उसमें आ जाती है। परमेश्वर किस तरह के थके हुए को बुला रहा है और कौन है ये थका हुआ, है ना? किसको प्रभु बुला रहा है? किसको प्रभु कह रहा है कि यह किस तरह के थके हुए को बल देने की बात कर रहा है? आप देखते होंगे कि जब एक जवान बच्चा होता है और उसका बूढ़ा पिता या बूढ़ी माँ उसे काम बताती है या फिर वो उसके महज की बात नहीं करती या फिर उसे रोकती है, भाई तू कपड़े पहन कर जाया कर, या उसे कहती हो कि शाम के समय तू वहाँ मत जा या तेज बाइक मत चला, तो वो उस माँ को बिल्कुल इग्नोर कर देता होगा या अपने उस पिता को बिल्कुल भी सुनता ही नहीं होगा। आपने एक बात नोट करी होगी कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी एज की मर्जी से, अपने पैसे की मर्जी से या फिर अपने पद की गरिमा के अनुसार जीते हैं। जैसे एक बार दिखाया जा रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसी कार से उतरे, एक आदमी से हाथ मिलाया तो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड थे, उन्होंने कहा, सर आप ऐसे नहीं मिल सकते किसी से, आप बिल्कुल भी नहीं ऐसे मिल सकते और ना ही हम आपको मिलने देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने तो गुस्सा भी आया होगा, लेकिन बाद में किसी इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर किया, बताया कि मैं वास्तव में उस पद के कारण नहीं मिल सकता। और बताया जाता है एक बार संसद भवन में आदरणीय राष्ट्रपति जी को किसी एक व्यक्ति ने अपने जातिगत मामले में कुछ बोल दिया, 2-4 शब्द ऊंची आवाज़ में, तो फिर उसने उसे माफ़ी मांगने के लिए पूरे संसद भवन ने उसे कहा, और उस पद के कारण, उस राष्ट्रपति पद, महामहिम पद के कारण, जैसे एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल का एक मालिक है, पूरे टीचर्स, स्टूडेंट, पूरे सारे सिस्टम का वो मालिक है और वो उसके हकदार है। तो ऐसे ही परमेश्वर एक पद रखता है, एक गरिमा रखता है, एक ताकत रखता है और कहता है थके वो को बल देता है। तो अब ये थका हुआ कौन है? किस क्षेत्र में आप थके हुए हैं, है ना? देखो, जिसके पास रोटी है तो उसे रोटी की ज़्यादा अहमियत नहीं लगेगी,
लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है, वो चावल, फीके चावल या नमक डालकर खा रहा है, तो उसे मैं समझता हूँ अच्छी तरह, उस रात को ड्रीम में भी उस रोटी का ही सपना आएगा और सुबह उठकर वो अपने प्रिय को बताएगा, पत्नी को या माँ को या दोस्त को, कि रात मैंने सपन में देखा कि मैं खीर खा रहा था। और वो बिल्कुल इसी तरह का सपन देखेगा और बताएगा। आज दुनिया में कितने समुदाय हैं, किस तरह लोग जी रहे हैं, जो जिस समुदाय में उसी में मज़े में जी रहा है, या फिर ये कहिए आप जो जहाँ सेटल हो गया वो वहाँ मस्ती में है। लेकिन एक आम व्यक्ति का जीवन भी है, आपका एक पर्सनल लाइफ भी है। अगर आप एक पिता हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थकते हैं, आप चिंताओं में हैं, बीमारियों के खर्चे में हैं, सेल्फ के सारे अरमान घोट करके आप कुछ बोझ उठाकर चल रहे हैं, पत्नी का, बच्चों का, या फिर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, या फिर एक आप हस्बैंड हैं, या फिर एक बिजनेसमैन हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपको रोज थकाती होगी। कितनी बार आदमी अपने स्वयं के पर्सनल कामों से हेट करने लगता है, घृणा करने लगता है। जैसे अगर आप एक बात को समझें कि एक बच्चा स्कूल जाता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो ABCD A A 1 2 3 2 एकम 2 ये चीज़ें बहुत बेसिकली वो सीखता है। जमकर किसी भी स्कूल में भेजिए, आंगनबाड़ी में, सरकारी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कन्वर्ट में, किसी भी स्कूल में आप भेजिए, उसे ये सब अच्छी तरीके से वो सिखाएंगे। फिर वो 5 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ेगा, जहाँ उसे मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाएंगी, पुराना इतिहास पढ़ाया जाएगा, वर्तमान की चीज़ें, और हमारी दुनिया में, जीवन में क्या क्या हुआ, हमारे देश में, विदेश में, साधु संतों के छोटी छोटी स्टोरियाँ। और फिर वो 9th से लेकर 10th एक पड़ाव पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो 11वीं 12वीं करने के बाद किसी सब्जेक्ट से फिर BA BSc और फिर किसी जॉब के लिए वो चला जाएगा, या फिर वो किसी बिजनेस के लिए तैयार हो जाए। मानो अभी मार्च या अप्रैल या फिर फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम होंगे अलग अलग बोर्ड के, तो आप देखना हर बोर्ड में लगभग 50, 52, 55 या 56 लाख विद्यार्थी हर कैटेगरी में, जैसे 10th के होंगे, 12th के होंगे, या फिर BA BSc BCom, इतने विद्यार्थी एक फेज से एग्ज़ाम देंगे। और उनमें से आप देखना हर साल 10, 15, 20, 30, 50 हज़ार नौकरियां ही निकलती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। और उनमें वो सेटल होते, कोई टीचर बन जाता है, कोई IPS, कोई हवलदार, कोई आर्मी, कोई अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई अलग अलग बिजनेस करता है। तो कई लोगों का कहना है कि जो हमने A+B² = A² + B² + 2AB सीखा था, वो हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आया और हमें उससे लेना देना भी कुछ नहीं हुआ। क्या वास्तविकता यही है? नहीं। जो उसने परिपक्वता वहाँ सीखी है वो ज़िंदगी को स्टैंड करती है। ऐसे ही जब आप प्रार्थना करते हैं, कई लोगों का ऐसा महज ज्ञान होता है, भाई प्रार्थना करने से कहाँ रोटी मिल जाएगी, प्रार्थना करने से कहाँ क्या होगा, है ना। लेकिन जो ठहराव है ज़िंदगी में, शांति है, भरोसा है, वो परमेश्वर के पास आने से मिलता है। वो मिलता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। लेकिन मिलेगा तभी जब आप भरोसा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है
और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है ना। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अब हम किन मामलों में शक्तिहीन हैं, हम किन बातों में बल नहीं हमारे पास, हम कहाँ कहाँ थक गए, है ना, ये बात हमें खुद ही पता होगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे के पास 5 जोड़ी कपड़े हैं और उसे पहन नहीं रहा, तो वो जब वो 7 साल का है और जब 9 साल का होगा तो वो कपड़े उसके लिए बेकार हो जाएंगे। ये लाइफ का ट्रेंड है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा 10 साल का होता है और 25 साल तक होता है तो उसके बहुत ज़्यादा कपड़े फटते हैं, बहुत ज़्यादा जूते टूटते हैं। जब वही आदमी 60 साल का या फिर 55 से 60, 70, 80 में पहुंच जाता है तो वही कपड़े उसके 2 जोड़ी 2 साल, 3 साल, 3 जोड़ी 5 साल रखे ही रहते हैं, मतलब बहुत कम घिसते हैं और उसके मन में भी ज़्यादा जिज्ञासा नहीं बन पाती। कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो तो वो चाहेगा ले लो, वरना वो ऐसे ही रहेगा, उसको ज़्यादा इच्छा भी नहीं होगी। मतलब वो बेसिकली ऐसा होता है। परमेश्वर के पास आने से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। वचन कहता है, यहोवा थके हुए लोगों को बल देता है। अगर आपने थकावट फील नहीं की तो आप करके देखिए, कहीं ना कहीं आप थके हुए होंगे, या तो फाइनेंस के मामले में, या बीमारी के मामले में, या परिवार के मामले में, या अपनी खोज के मामले में, या फिर अपनी संतुष्टि के मामले में। जब भी आपको लगे मैं थका हुआ हूँ इस चीज़ से, तब आप बार बार कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शक्ति की ज़रूरत है। डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष भले ही कोई सामर्थ्य टच ना करे, भले ही कोई शक्ति आपको दिखाई ना दे, भले ही कोई स्वर्गदूत या कोई इंसान आपका आदर ना करे, लेकिन आपका जो ये बोलना है कि प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, ये कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पार्ट ओपन कर देता है, कोई ना कोई हिस्सा खोल देता है, कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। आपको पता है जिंदगी का दरमियाना कब होता है, मतलब दर्पण वो कब देखता है, जब वो किसी को कंधे पर जाते हुए देखता है। आप कभी देखना शमशान घाट में जब लोग जाते हैं, किसी मरे हुए इंसान को, भाई बहन को या बुजुर्ग को लेकर जाते हैं, तो उस समय उसकी क्या भावना होती है, उसके क्या विचार होते हैं और उसके साथ जाता क्या है। कुछ कपड़े जाते हैं और बस कोई उसका 1-2 ऐसा सामान भेज देते हैं जो औरों के अनकंट्रोलेबल हो, मतलब अनयूजेबल हो, जो प्रयोग ना कर सके, और इतना ही उसे शमशान घाट तक छोड़ने जाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग चंद सेकंड उसके साथ वहाँ बैठते हैं, और जब तक वो हड्डियाँ जल ना जाए तब तक लोगों में उसका जिक्र रहता है, और थोड़े दिन बाद वो सबके दिमाग से, दिल से बस खो जाता है ना। एक माँ ने अपने शब्दों में अपने दुख को बताया कि मैं आज भी गरीबी के आग में, गरीबी के झोंके में, गरीबी के तूफान में जल रही हूँ, है ना। एक
बहुत बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं बहुत सालों से शांति नहीं पाया। ऐसा लग रहा है जैसे इस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर आपको ही, बिल्कुल मुझे ही, या हर जवान को बात कर रहा है। वचन कहता है, यहोवा थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य कर देता है ना। जिंदगी के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ आदमी थक जाता है, कई मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ से वो लौट ही नहीं पाता। जैसे एक बिजली मैकेनिक था, उसने बताया मुझे कई बार करंट लग गया, लेकिन मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकता, मुझे बिजली का ही काम करना पड़ता है। परमेश्वर के मामले में ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो बुला रहा है, सर्वशक्तिमान तो बुला रहा है, कह रहा है थके हुए लोगों, है ना, मैं तुम्हें बल दूंगा। ये प्रॉमिसेस है आपके लिए। आप कितनी उम्र के व्यक्ति हैं, किस फील्ड के चैंपियन हैं, परमेश्वर आपसे कहता है थके हुए को मैं बल दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा। अगर हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 3 अध्याय का 17 वचन कहता है, परमेश्वर थके मांदों को विश्राम देता है, या थके मांदे लोग परमेश्वर में विश्राम पाते हैं। ये परमेश्वर कहता है। जब आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक खाना नहीं खाता और फिर वो अगले दिन भी ना खाना उसे मिले और उसे उससे अगले दिन भी खाना ना मिले, तो वो बात भी करना पसंद नहीं करेगा। वो किसी के गुण, किसी के दोष, किसी की तारीफ, किसी का मतलब उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। वो 2-3 दिन 10 दिन से बिना खाने के कैसा है उसे अंदर पता है। और मैंने जब लंबी फास्टिंग की, देखा मैंने, तो खाने को मतलब लीवर भी मानो एक्सेप्ट नहीं करता, मना करने लगता है, मना कर देता है। ऐसे ही लोग परमेश्वर से दूर रह रहकर आज परमेश्वर को एक्सेप्ट करना भूल रहे हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से वचन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की पुकार को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के गुण को प्राप्त करें। भले हो सकता है बहुत रीडर हो, आपने बहुत पढ़ लिया हो, या फिर आप बहुत हार्ड वर्कर हो, या फिर आप बहुत कम सोते हो तरक्की के लिए। कितने लोग हैं बेचारे आज जो बहुत टेंशनों में हैं। उन सब से परमेश्वर कहता है कि थके हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बल दूंगा। है कमजोर लोगों मेरे पास आओ, ऐ शक्तिहीन लोगों मेरे पास आओ। है ना। आज आपने देखा होगा एक नई दुनिया हो गई है। नई दुनिया कैसे? आज एक नया संसार हो गया। आप देखेंगे कैसे जो जवान बच्चे हैं वो जो पास हैं, वो जो दूर चले गए, वो एक ऐसे माहौल में लोग हैं जहां बार बार थक जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप ही एक व्यक्ति हैं, आप देखो लोग अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं
अलग अलग भाषाओं में हैं, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत तरीके से डिफरेंट लेवल है उन सब का। लेकिन कुछ बातें उनकी सेम है आपके जैसी। नंबर 1, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ब्लड सेम है, कहीं ना कहीं वो भी 2 हाथ 2 पैर नाक कान वाले ही हैं, और उनका भी आत्मा है, उनका भी प्राण है, और उनका भी परिवार है। उनको भी सेम खाने की इच्छा होती है, भले ही वो अलग अलग चीज़ें क्यों ना खाते हों। तो बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन ही रखें, परमेश्वर से बहुत नज़दीक से रिलेशन रखें। आप सुबह को प्रार्थना ज़रूर करें, 1 घंटा नहीं तो 20-30 मिनट ज़रूर करें, और अपना सफ़र प्रभु के हाथ में सौंपें, अपना दिन प्रभु के हाथ में सौंपें। अपने पास रहने वाले बच्चे, दूर रहने वाले बच्चे प्रभु के हाथ में सौंपें। और हो सके तो दिन में भी आप 5 मिनट बैठ करके कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान, मेरी पूरे दिन में मदद करो, बचे हुए दिन में मदद करो। और कई बार कहें, सृष्टिकर्ता तू मेरी सुनता है, तेरा धन्यवाद। ये फेथ दिखाएं कि सृष्टिकर्ता तू मेरी सुनता है। रात को भी आप अगर परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने बिस्तर पर जाते समय परमेश्वर से जरूर धन्यवाद दें, बातें करें। कितने लोग हैं बेचारे जो गुस्से क्रोध में ही रहते हैं, जिनको लेने की और देने की ही सारा दिन फिक्र और ड्यूटी रहती है। आप अपने उस जाल को थोड़ा सा अलग करके परमेश्वर से जुड़ें। आमीन। परमेश्वर से बात करना सीखें, परमेश्वर से कॉन्फिडेंस दिखाएं, भरोसा दिखाएं कि परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु मैं ही वो जन हूँ जो तुझे पुकारता है रोज। जब आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं अपना, तो परमेश्वर भी उससे उसकी बाट जोने लगता है, उससे मिलने को उत्सुक होता है। परमेश्वर तो स्वयं कहता है, यहोवा थके वो को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ये कैसे होगा? एक पिता अपने बच्चों को, एक माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है कि अब ये भूखा है या अब ये है ना किस हाल में है। आपको कई बार अपने पड़ोसियों की खबर रहती है, अपने रिश्तेदारों की खबर रहती है, और कई बार आप अपने दूर के रिश्तेदार को नहीं पहचानते। क्यों? वो एक रिलेशन है, वो बात करना है। आमीन। आप भी परमेश्वर के साथ उतना ही डीपली संबंध बनाएं, उतना नजदीकी रिलेशन जोड़ें। परमेश्वर तो स्वयं कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 10 वचन तक, 8 और 9 में तो प्रभु ने खुलकर ही कहा कि जब तुम परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम परमेश्वर के पास नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे तुम्हारे पास आए? आपको परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर आपको देना चाह रहा है बल। आप निराश ना हो, रोए ना, थके ना, आप शर्माए ना, आप घबराए ना। आपको परमेश्वर जरूर आपकी समस्या से बाहर कर देगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप वीडियो शेयर करें, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना आपकी रक्षा करेगी, आपके फ्यूचर में 100 गुना ब्लेसिंग लाएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन। यहोवा थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। आज आपकी बारी है, आपके परिवार की बारी है कि आप बल भी प्राप्त करेंगे और सामर्थ भी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।